Good morning, student. I am Mrs. Supriya from Premchand Memorial Public School. Today we are doing chapter 13 that is we are proud of them. मतलब हमें इन पर गर्व है. आइए देखते हैं कि कौन कौन है हमें जिन पे गर्व है. वो हैं सॉक्रेट्स, अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, मार्टिन ल्यूथर किंग एंड मदर टेरेसा. ओके, आइए इनके बारे में जानते हैं. स्टूडेंट, टेक आउट पेज नंबर 66 ऑफ योर एसएसटी बुक्स. डन स्टूडेंट, वेरी गुड. नाउ we have learnt about the scientists who brought changes in the ways of our living by their great inventions and discoveries, but there were certain reformers and literary legends who brought drastic changes in the thinking of the society. They served the humanity selflessly. Their selfless dedication for the service of humanity makes them live forever in our minds. Let's know them better. मतलब कि हमने पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है जिन्होंने कई तरह का चेंजेस लाए हमारी अपनी इन्वेंशंस के थ्रू, डिस्कवरीज के थ्रू. बट कुछ रिफॉर्मर्स थे, लेजेंड्स थे जिन्होंने सोसाइटी की थिंकिंग में चेंज लाया है. आइए उनके बारे में जानते हैं. नाउ सोक्रेट्स, 469 BC to 399 BC. Okay. Socrates was born in Athens, now the capital of Greece. Socrates जो थे एथेंस में बॉर्न हुए थे, जो कि अब कैपिटल ऑफ ग्रीस है. He was a great philosopher and teacher. He led a very simple life. जो कि एक फिलोसफर और टीचर थे और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे. He believed that true knowledge can be gained through thinking and reasoning. वो सोचते थे कि एक सच्ची नॉलेज सिर्फ सोच और रीजनिंग से ही मिलती है. He tried to find the truth for every happening. वो सच्चाई की खोज हर उसमें ढूंढते थे. He was against the blind faith in various god. वो अंधविश्वास रखने वाले लोगों का जो कि गॉड के प्रति रखते थे, उनके बिल्कुल ही अगेंस्ट थे. He believed in rational thinking. He was bold and frank. ये बहुत ही रैशनल थिंकिंग वाले थे और ये बहुत ही बोल्ड और फ्रैंक थे. ही एडवाइज पीपल नॉट टू बिलीव इन सुपरस्टिशंस. ये लोग बिलीव करते थे, एडवाइस करते थे लोगों को, दे शुड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस. Socrates himself pleaded his case. A committee of 500 Athenians sat to decide the case and most of them were against him. अब सॉक्रेट जो थे खुद अपना केस लड़े, जहाँ पे एक कमेटी थी जिसमें 500 एथेंस थे जो कि उनके केस को डिसाइड करने के बैठे थे और ज़्यादातर उनके अगेंस्ट थे. फिर भी सॉक्रेट रिफ्यूज टू चेंज हिज व्यूज़ एंड टुक द वर्डिक्ट कामली. और उन्होंने अपना व्यू चेंज करने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया और जो भी वर्डिक्ट हुआ उसको खुशी खुशी स्वीकार किया. Some people opposed his views and his honest ways. The ruling class was not happy with the ways to bring up the truth. The ruling class thought that he misguiding the people. The people of ruling class asked him to change his views, but he refused. जो ruling class थी उनको व्यूज़ को चेंज करने के लिए बोला मगर वो रिफ्यूज़ कर दिए. ही वॉज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन हेमलॉक टू ड्रिंक एंड ड्राई. अब उनको हेमलॉक नाम का एक ड्रिंक दिया गया जिसको पीने से वो उनकी मृत्यु हो गई. सॉक्रेट वैल्यू ट्रूथ मोर देन लाइफ. जिससे कि हमें क्या पता चलता है, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ से ज़्यादा सच्चाई की वैल्यू की. ही कामली ड्रैंक द पॉइजन रादर देन एक्सेप्टिंग दैट ही वॉज डूइंग एनी रॉन्ग थिंग. ही वॉज 17 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम. उन्होंने खुशी खुशी वो जहर पी लिया. गलत होने से अच्छा उन्हें वो जहर पीना लगा. उस समय वो 70 साल के थे. सॉक्रेट्स हैज़ बिकेम इमॉर्टल फॉर his views and courage. He did not write any literature, but his teaching were written and preserved by one of his students. अब इन्होंने जो क्या थे, इनके व्यू और करेज बहुत ही पॉपुलर थे, जिनकी वजह से इन्होंने पॉपुलर तो थे मगर इन्होंने कोई भी लिटरेचर नहीं लिखा, मगर फिर भी इनकी जो टीचिंग्स थी वो प्रिजर्व रखी गई. किसके द्वारा? इनके वन ऑफ द स्टूडेंट द्वारा, जो कि कौन थे? प्लेटो. प्लेटो कैरिड ऑन हिज आइडिया आफ्टर हिज डेथ.
जो कि अपने उनके डेथ के बाद उन्होंने उसके आइडिया को फॉलो किया। नाउ अब्राहम लिंकन 1809 to 1865। अब्राहम लिंकन was born in 1809 in Kentucky, USA। ही was born in poor family, जो कि poor family में born हुए थे। Abraham Lincoln, he had no schooling, but his mother taught him reading and writing. He worked on his father's farm। वो स्कूल नहीं गए मगर उनकी माँ ने उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया। वो जो थे अपनी फादर के साथ उनके फार्म पे काम करते थे। He did various jobs like a boatman and a lock chopper and a storekeeper before he qualified as a lawyer. Later he entered politics। इन्होंने कई तरह की जॉब की, जैसे कि बोटमैन बने, लॉक चॉपर बने, स्टोर कीपर तक बने क्वालिफाई लॉयर बनने से पहले। लेटर उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। लिंकन became president to the United States on 14 March 1861। लिंकन जो थे प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट के 14 मार्च 1861 को। एट दैट टाइम द सिचुएशन ऑफ द कंट्री वॉज वेरी बैड। अ सिविल वार ब्रोक out which lasted for 4 years. He faced the situation boldly and kept the country united। उस समय कंट्री की सिचुएशन जो थी बहुत बुरी थी, सिविल वार हो रही थी जो कि 4 साल तक चली। उन्होंने कई तरह की उस सिचुएशन को बड़े बोल्डली संभाला। Those days the South American used to make black people slaves and force them to work in their farm। उन दिनों साउथ अमेरिकन जो थे ब्लैक पीपल को, जो कि अफ्रीकन नीग्रो थे, उन्हें स्लेव बनाकर अपने फार्म्स पे काम कराते थे, जो जिसके फेवर में लिंकन नहीं थे। ही डिक्लेयर दैट ऑल मैन आर इक्वल। लिंकन वाज नॉट इन हिज फेवर। दिस लेड टू अ सिविल वॉर, जिसकी वजह से सिविल वॉर होने लगी। अब्राहम लिंकन वॉन द वॉर एंड अबॉलिश्ड स्लेवरी। उसके बाद इन्होंने जंग जीती और अब स्लेवरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लिंकन सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक यही थे जिन्होंने हमें एक वो दिया था, एक डेमोक्रेसी के लिए एक डेफिनेशन दी थी कि ये जो होती है लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों द्वारा बनाई गई होती है। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। उसके बाद उनको सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया। ही डिक्लेयर्ड द पॉलिसी ऑफ पीस एंड मेड सिंसियर एफर्ट्स टू हील द वॉन्ट्स ऑफ सिविल वॉर ऑन पीपल्स माइंड। उसके बाद इन्होंने पॉलिसी ऑफ पीस सिंसियरली करी, जिन्होंने जो घाव हुए थे सिविल वॉर द्वारा कुछ लोगों के माइंड में भरे। ऑन द इवनिंग ऑफ April 14, 1865, Lincoln attended a performance of the play Our American Cousin। उस दिन जब ये एक अमेरिकन प्ले को देखने गए, was a well-known actor John Wilkes Booth shoot Lincoln in head। जहाँ पे एक एक्टर ने जिनका नाम था जॉन विल्क्स बूथ ने शॉट कर दिया लिंकन को उनके सर में, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। ही हैड वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ to save the United States from being divided and ruined। He was successful in establishing equality of man। ये इन्होंने इतना वर्क हार्ड किया ताकि यूनाइटेड स्टेट जो है डिवाइड ना हो, ख़त्म ना हो, और इन्होंने इक्वालिटी ऑफ मैन को इस्टेब्लिश किया। नाउ कार्ल मार्क्स 1818 to 1883। कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न इन जर्मनी। वो जर्मनी में एक अच्छी रिच फैमिली में पैदा हुए थे। He witnessed the changes occurring in Europe when young। He was the chief founder of the most powerful mass movement in history, democratic socialism and revolutionary communism। The industrial revolution in Europe made the owners of the factories rich। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, जो फैक्ट्रीज ओनर्स को रिच बनाया जा रहा था। द फैक्ट्री ओनर्स ग्रू रिचर एंड द वर्कर्स पुअर। ओनर को तो रिच बना रहा था और वर्कर को पुअर बना रहा था। द रिच पीपल आर कॉल्ड कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स वर कॉल्ड द laborers। Karl Marx and his associates were very much disturbed to see this vast difference। जो ये कैपिटलिस्ट और लेबरर का डिफरेंस था, उसको देख देख के जो कार्ल मार्क्स थे और उनके जो एसोसिएट्स थे उनको बहुत ही बुरा लगता था। मार्क्स एंड हिज फ्रेंड्स एंगल्स एडवाइज द वर्कर्स टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन। फिर उन्होंने उनके फ्रेंड और मार्क्स ने लोगों को बोला, वर्कर्स को बोला कि लेट्स फाइट फॉर योर एक्सप्लॉयटेशन। दे अपील टू द वर्कर टू ऑल कंट्रीज टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। उन्होंने बोला कि आप सब एक साथ हो जाइए, एकजुट हो जाइए और कैपिटलिस्ट के खिलाफ अपनी जंग
लड़िए। मार्क्स बिलीव दैट द प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री शुड नॉट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, द होल सोसाइटी शुड ओन देम। उन्होंने बोला जो भी प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री को वो सब में बंटना चाहिए, एक के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ही मैंशन हिज व्यूज़ इन हिज 2 बुक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। उन्होंने 2 बुक्स लिखी जो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, जो कि बोला कि क्या कहते हैं, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से कैपिटलिस्ट को के सामने हमें एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। लेटर ऑन लेनिन इन रशिया गेव प्रैक्टिकल शेप टू हिज आइडियाज। उसके बाद लेनिन आए रशिया में, जिन्होंने उनके आइडियाज़ को प्रैक्टिकल शेप दिया। बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट थिंकिंग ऑफ मार्क्स, लेनिन लेड टू द ग्रेट रशियन रेवोल्यूशन। उनकी उस पर चलते हुए रशिया में भी ग्रेट रेवोल्यूशन आया। इन दिस रेवोल्यूशन द ऑटोक्रेटिक रशियन एम्परर द ज़ार was thrown out of the power. Lenin established a new system of government in the Soviet Union which was based on the ideas of Karl Marx. उसके बाद लेनिन ने वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया जो कि that was based on the idea of Karl Marx. Now after that came Mahatma Gandhi 1869 to 1948. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ये तो सबको पता है क्योंकि 2 अक्टूबर हाल ही में गई है। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड बिकेम अ बैरिस्टर। वो इंग्लैंड में पढ़े और वहाँ पर बैरिस्टर बन गए। ही स्टार्टेड लॉ प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। इन साउथ अफ्रीका ही वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल एंड इंडियंस दैट सेटल्ड देयर। वहाँ पर वो देखते थे कि ब्लैक पीपल की कंडीशन क्या है जो कि वहाँ पर रहते हैं, मतलब इंडियंस। द वाइट इज ट्रीटेड दैम एज ए 3rd क्लास सिटीजन एंड अनटचेबल। जो वाइट लोग थे हमें अनटचेबल समझते थे, मतलब छुआछूत रखते थे हमसे। गांधी जी वो टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। गांधी जी उनके खिलाफ लड़े और इस इनजस्टिस के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया। ही ब्रॉट इंडियंस एंड ब्लैक्स choose to each other and ask them to fight and protest against the injustice done to them. He coined this his mode of fight सत्याग्रह। फिर उन्होंने सत्याग्रह वहाँ चलाया जिससे कि उनको उनका हक मांगने के लिए जागरूक किया। We strongly stated that one should stick to one's demand and try to persuade the opponent to accept it without using physical force or violence. सत्याग्रह जो था बच्चे वो किसी से लड़ाई करने का वो सत्याग्रह था जिसमें किसी को फिजिकल फोर्स नहीं यूज़ करना था, वायलेंस नहीं करना था, मगर अपोनेंट को मजबूर कर देना था अपनी बात मनवाने के लिए। इन साउथ अफ्रीका गांधी जी फॉट फॉर 20 years एंड गॉट सक्सेस इन रिमूविंग मैनी ऑफ दीज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। गांधी जी 20 साल तक वहाँ पर लड़े और कई तरह के रिमूविंग मैनी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज पास किए गए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। हियर टू ही वॉज disheartened to see the miserable condition of India in their own country. They were being ruled by the British. He pleaded people to disobey the laws. वहाँ पर जो था उन्होंने ब्रिटिश हमारी कंट्री में रूल करते थे और जो कि बात नहीं मानते थे। दिस वॉज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि ब्रिटिश की कोई भी बात हमें नहीं माननी है। दैट इज़ नोन एज नॉन कोऑपरेशन movement. Hundreds of students left government schools. Many people resigned government jobs. जिसकी वजह से कई लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, जॉब्स छोड़ से रिज़ाइन कर दिया इन 1942। फिर गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद उन्होंने उनके लिए गवर्नमेंट के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, मीन्स साइमन गो बैक। ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। ही वॉज अरेस्टेड एंड लेटर रिलीज्ड इन 1944। उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, 1944 में छोड़ा गया। इनके जो मेन वेपन थे अहिंसा और नॉन वायलेंस थे। गांधी जी आइडियाज़ वर नॉट लाइक्ड बाय सम पीपल। इनके आइडियाज़ जो थे कुछ लोगों के द्वारा नहीं माने जाते थे। ही शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948 एट दिल्ली बाय फैनेटिक नाथूराम गॉडसे। 1948 में 30 जनवरी को उनको गोली मार दी गई नाथूराम गॉडसे द्वारा। बट इज़ दैट इवन मोर ग्लोरियस, his idea far more powerful than ever before. He is rightly called as the father of nation. अब उन्हें हम फादर ऑफ नेशन के नाम से मशहूर हो गए हैं गांधी जी हमारे। नाउ मार्टिन ल्यूथर किंग
1929 to 1968. Dr. Martin Luther King was a black American. He was highly educated person. Being black, he also got the same treatment as the other blacks. He was ill-treated at every step. Although the slavery was abolished in USA in 1862, some whites still cherish grudges against blacks. अब मार्टिन लूथर किंग ने भी ब्लैक अमेरिकन्स के लिए लड़ाई लड़ी, जो कि ही वॉज वेरी एजुकेटेड. बीइंग ब्लैक, ही वॉज ऑल्सो treated bad by the others. He was ill treated at every step. इनको भी हर जगह पे बड़े ही कई नुकसान उठाने पड़े, फिर इसीलिए इन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी. मार्टिन लूथर opposed this strongly. During his political career, he launched movements to stop discrimination against black. इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में कई मूवमेंट चलाए जिसमें उनको स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने मुहिम चलाई. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैड टू फाइनली स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन इन बसेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक प्लेसेस, जिसके फलस्वरूप गवर्नमेंट के द्वारा कई जगह से डिस्क्रिमिनेशन हटाया गया, जैसे कि बसेस से, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से एंड पब्लिक प्लेसेस से. ही फॉलोड द सेम पाथ ऑफ द महात्मा गांधी, द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. ये भी नॉन वायलेंस से ही अपनी लड़ाई लड़े थे. ही वॉज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज़ फॉर हिज पीस मेकिंग एफर्ट्स. ये ऑनर किए गए नोबेल प्राइज़ से इनके पीस मेकिंग एफर्ट्स की वजह से. वंस व्हेन डॉक्टर किंग विजिटेड इंडिया, ही सेड, आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई हैव कम ऑन अ पिलग्रिमेज टू पे होमेज टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी. इन्होंने बोला, मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक श्रद्धालु बन के आया हूँ महात्मा गांधी जी के घर पे. बिकॉज ही वर्क फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, जिन्होंने इंसानियत के लिए मुहिम चलाई. नाउ मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन अल्बानिया. एट द एज ऑफ 16 शी बिकेम अ नन. 16 ये अल्बानिया में पैदा हुई थी और 16 साल की उम्र में ही नन बन गई थी. व्हेन शी वॉज 18 ईयर ओल्ड, शी वॉज सेंट टू अ कॉन्वेंट इन कोलकाता. जब वो 18 साल की थी, फिर उन्हें कोलकाता इंडिया भेज दिया गया कॉन्वेंट में. देयर वाज अ स्लम कॉलोनी कॉल्ड मोती झील नियर दी हर कॉन्वेंट. एक स्लम कॉलोनी थी, झुग्गी झोपड़ियाँ थी इनके कॉन्वेंट के नज़दीक ही. शी नोटिस द पुअर पीपल ऑफ दैट एरिया वर इलिटरेट, इल फीड, सिक. शी स्टार्टेड गोइंग to that slum regularly to meet the children, offer her services, providing happily food, medicine and clothes. Seeing the misery and poverty of this slum, she decided to open a separate institution of the dedicated worker who would help her to serve humanity. She named this institution the Missionary of Charity. जब वो अपने कॉन्वेंट के बगल में स्लम एरिया में जाती थी, वो वहाँ पे गरीब अनपढ़ बच्चों को देखती थी तो उनको बहुत ही दुख होता था और धीरे धीरे उन्होंने उनकी मदद करनी शुरू कर दी, उनको फूड, मेडिसिन वगैरह देने लगी. इसीलिए इन्होंने एक मिशनरी चलाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम रखा मिशनरी ऑफ चैरिटी, जिसमें लोगों ने तरह तरह के लोगों को ज्वाइन किया गया जो कि गरीब लोगों की मदद के लिए जोड़े गए. इन्होंने ही an institution निर्मल हेरिडे होम फॉर द फिजिकली चैलेंज पीपल नियर डमन एयरपोर्ट इन कोलकाता. डमन एयरपोर्ट के आसपास ही इन्होंने एक निर्मल हेरिडे होम खोला जो कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए था, जहाँ पर कई तरह के डोनेशन होते थे लोगों के लिए. इन्होंने कई तरह के स्कूल्स, अनाथालय वगैरह खोले ताकि गरीब लोगों के बच्चों की मदद हो सके. इनके कई इफेक्ट्स की वजह से कई पुअर हैंडीकेप चिल्ड्रन लिव स्मूथ, चेयरफुल, पीसफुल लाइफ. शी यूज्ड टू से, ऑल लाइफ इज़ टू बी सेव्ड, ऑल आर गॉड्स चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट लव एंड केयर. इनका कहना था कि सारे भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, सबको प्रेम प्यार पाने का हक है. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर लिसनिंग द वीडियो, यू हैव टू रीड योर चैप्टर. पूरा वीडियो सुनने के बाद अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, समझिए. आफ्टर दैट read the question and answers, fill in the blanks and other exercises. After that, start doing your assignment. Okay students, all the best for your given assignment.